नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। भारतीय वायुसेना की ताकत चौगुनी करने वाले 5 फाइटर प्लेन राफेल कल सुबह तक भारत पहुंच जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। बड़ी बात यह कि फ्रांस से बात करके इन राफेल जेट्स को समय से पहले मंगाया गया। ऐसा क्यों किया गया ये सब जानते हैं, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये कि अगर चीन से युद्ध हो गया तो कितने सेकंड में राफेल चाइनीज फाइटर को मार गिराएगा। हमने राफेल पर आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। इसमें राफेल को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। रफाल को इमरजेंसी में इंडिया बुलाया गया है। सोचिए अगर कल युद्ध हो गया तो रफाल क्या करेगा। रफाल के निशाने पर दुश्मन के कौन से मिलिट्री बेस होंगे, चीन या पाकिस्तान। उनके कौन कौन से फाइटर जेट रफाल के इजी टारगेट बन जाएंगे। रफाल कौन से वॉर थिएटर में एक्टिव रहेगा और यह किस रेंज तक नो फ्लाई जोन कायम कर देगा। अंबाला बेस पर रफाल की पहली स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज तैनात होगी। रफाल की रेंज है 3700 किलोमीटर, यानी 1800 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान, तिब्बत और चीन इस पूरे इलाके में किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। अभी भारत के पास 5 रफाल जेट भी कम नहीं आके जाने चाहिए और आगे चलकर अंबाला में इसकी एक स्क्वाड्रन यानी 18 रफाल तैनात किए जाएंगे। अंबाला में रहते हुए रफाल का कॉम्बैट रेडियस यानी जंग लड़ने का दायरा देखिए। अंबाला के आसपास का करीब 1500 किलोमीटर का दायरा रफाल का होगा। इसमें पाकिस्तान के सभी एयरबेस शामिल हैं। इसमें पूरा तिब्बत का इलाका शामिल है। यानी अगर रफाल को कोई स्पेशल मिशन दिया गया तो जिस तरह मिराज ने ग्वालियर से उड़कर पाकिस्तान के बालाकोट में अटैक किया था, उसी तरह रफाल अंबाला से टेक ऑफ करने के बाद पाकिस्तान के कराची, ग्वादर तक अटैक कर सकता है। अंबाला से ग्वादर की दूरी 1500 किलोमीटर है। रफाल की जद में चीन के काशगर और होतान एयरबेस भी होंगे। शिनजियांग में काशगर अंबाला से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन का यह शहर उसकी रेंज के दायरे में आता है। वहीं रफाल तिब्बत में गहराई तक जाकर भी मिशन को अंजाम दे सकता है। अब सवाल यह है कि ऐसे बड़े और लंबी दूरी के मिशन के लिए रफाल कितना पावरफुल जेट है। तो आपको बता दें कि भारत को मिला रफाल इसकी सबसे एडवांस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और इसमें जो आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं उसे जानकर पाकिस्तान और चीन को जरूर परेशान होना चाहिए। भारत के रफाल को आधुनिक बनाने के 13 पॉइंट हैं जिन्हें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लंबे मिशन के लिए रफाल में पायलट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। रफाल में ऑक्सीजन बनाने का एक सिस्टम लगा है और भारत ने इसकी कैपेसिटी बढ़वाई है। रफाल का इंजन M884E में एक ऐसा फ्यूल स्टार्टर है जो इसे -डिग्री तापमान में भी उड़ने में मदद करेगा। यानी ये ले जैसे एयरबेस की सर्दी में भी आराम से उड़ान भर पाएगा। रफाल में बहुत ही आधुनिक रडार RBE-2 लगा है। इसे AESA यानी एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरी रडार कहते हैं। देखिए ये रडार कहां लगा होता है। हर विमान की तरह ये रफाल की नाक में लगा है। ये आम रडार के मुकाबले एक साथ ज्यादा टारगेट पर ट्रैक कर सकता है और उन्हें एंगेज कर सकता है, यानी उन पर हमला कर सकता है। ये जगह होती है जहां पर रडार लगा होता है, ठीक पायलट के आगे वाली जगह, जिसे आप विमान का नोज यानी विमान की नाक भी कह सकते हैं। रफाल दुनिया के कुछ विमानों में शामिल है जिसमें ऐसा आधुनिक रडार लगा हुआ है। ये 40 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और इनमें से 8 पर एक साथ हमला भी कर सकता है। ऐसा रडार न तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के किसी विमान में।
रफाल का रडार अब मौसम की भी सटीक जानकारी देगा ताकि मिशन में वक्त रहते बदलाव किया जा सके। ऐसा बदलाव भारत की मांग पर किया गया है। रफाल को हवाई युद्ध यानी दूसरे विमान के साथ एयर कॉम्बैट में ज्यादा होशियार बनाने के लिए बहुत से बदलाव किए गए हैं, बहुत सी चीजें जोड़ी गई हैं। इनमें से एक है एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय सिस्टम। यह दुश्मन की मिसाइल को धोखा देने वाला सिस्टम है। अगर दुश्मन की मिसाइल रफाल के पीछे आएगी तो रफाल से नहीं बल्कि इसके पीछे लटके इस सिस्टम से जा टकराएगी। यह मिसाइल का काउंटर मेजर यानी एक तरह का एंटी मिसाइल सिस्टम है और ऐसी खूबी पाकिस्तान या चीन के विमानों में अब तक नहीं आई है। रफाल के सामने दुश्मन के कौन कौन से विमान हैं, इन्हें बहुत गौर से देखिए। आप दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी समझ जाएंगे। पाकिस्तान का फ्रंट लाइन फाइटर F-16 और इसकी एयरफोर्स का वर्क हॉर्स JF-17 दोनों रफाल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। वो इसके मुकाबले एक जनरेशन पुराने जहाज हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट तो 5 दशक पुराने MiG-21 के आगे नाकाम हो चुके हैं। सोचिए रफाल उनका क्या हाल करेगा। अब देखिए चीन के कौन से फाइटर जेट हैं जो रफाल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। ये हैं J-10, J-11, J-8, J-7। ये सभी विमान रफाल के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं और उनका सबसे खतरनाक विमान स्टेल्थ जेट J-20 भी रफाल के रडार, एवियोनिक्स और सेंसर के आगे नाकाम साबित होगा। इसकी बड़ी वजह है रफाल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। देखिए नारंगी रंग में आपको जो चीजें दिख रही हैं, ये रफाल के स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट का हिस्सा है। यह सिस्टम रफाल को लगभग एक स्टेल्थ विमान बना देता है। जैमिंग से लेकर दुश्मन की मिसाइल के आगे यह रफाल को अदृश्य बना देता है। अब देखिए क्या है रफाल का एक और गेम चेंजर, यह स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। और सच कहें तो रफाल को खरीदने के पीछे एक बड़ी वजह रफाल का यह सिस्टम है और रफाल को यह सिस्टम एक किस्म से स्टेल्थ विमान बना देता है। रफाल विमान के डिजाइन के साथ यह सिस्टम जो है वो इस फाइटर जेट को दुश्मन की रडार से बचाते हैं। यह सिस्टम रफाल के चारों तरफ लगा होता है। इसके फ्यूजलाज के साथ इसके वर्टिकल रडार में भी स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा हुआ है जो इसे 360 डिग्री में दुश्मन की रडार से बचाने का कवर देता है। रफाल में ग्राउंड टारगेट पर हमला करने के लिए मिसाइल लगाने वाली जगह पर एक पॉड लगाया जाता है, यानी जमीनी निशानों के लिए एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम। भारत ने इसमें इजराइल से लिया गया लाइटनिंग पॉड लगाया है। ऐसे ही पॉड सुखोई और MiG-29 फाइटर जेट में भी लगाए गए हैं। ये लाइटनिंग पॉड हजारों फीट की ऊंचाई से टारगेट को ट्रैक करते हैं, फिर उस पर बॉम्ब गिराया जाता है। ये लेजर और GPS गाइडेड बॉम्ब को और ज्यादा सटीक बना देते हैं। देखिए कौन कौन से बॉम्ब इस पॉड की वजह से और सटीक बन जाएंगे। ये हैं हैमर बॉम्ब जिन्हें इमरजेंसी में खरीदा जा रहा है। दूसरा है स्पाइस बॉम्ब जिससे मिराज 2000 लैस है और इससे रफाल को भी लैस किया जाएगा। दोनों की रेंज 60 किलोमीटर से ज्यादा है। देखिए ये होता है टारगेटिंग पॉड। राफेल के नीचे इसको लगाया जाता है जहां पर मिसाइल या बॉम्ब्स लगे होते हैं। इस पॉड के जरिए रफाल लंबी दूरी के जमीनी टारगेट्स को निशाना बना सकता है। पिछले कुछ सालों में इस तरीके के पॉड्स दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। रफाल में हम फ्रांस का नहीं बल्कि इजराइल का लाइटनिंग पॉड या टारगेटिंग पॉड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सुखोई और MiG-29 में इसका इस्तेमाल करके हमें काफी अच्छे नतीजे मिले हैं। लेकिन ग्राउंड टारगेट के लिए रफाल का सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो मिसाइल, जिससे बालाकोट जैसे मिशन से भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। यह है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और अगर रफाल इसे सिर्फ भारत की सरहद के अंदर ही उड़ते हुए लॉन्च करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान को कवर करेगी। वहीं चीन और तिब्बत में 500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मिलिट्री बेस इसकी जद में होगा। रफाल भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अभी फ्रांस से ही 3 दशक पहले लिया गया मिराज 2000 लद्दाख में ऑपरेट कर रहा है। सुखोई है, MiG-29 भी है। सोचिए रफाल अगर लद्दाख पहुंचा तो क्या होगा।
रफाल में क्या खूबी है वो आपको जानना होगा। जो आप यहाँ का जो इलाका देख रहे हैं, जो पहाड़ियां देख रहे हैं, इसी तरह के इलाके में रफाल ने अपना दमखम दिखाया है। दरअसल जब काबुल में इसे तैनात किया गया था नाटो की ओर से, तो उसने वहां पर तालिबानियों के जो अड्डे थे उस पर बम गिराए थे। और वहां पर भी काबुल और अफगानिस्तान का जो इलाका है कुछ ऐसा ही दिखता है। हालांकि वहां की जो ऊंचाई है यहां से कम है, लेकिन टेरेन यानी कि जो भौगोलिक स्थिति एक जैसी होने की वजह से रफाल विमान यहां पर भी बहुत कारगर साबित होगा। दूसरी एक बहुत उसके अंदर जबरदस्त खूबी है, वो भी आपको बताते हैं। जो ये इलाका है लद्दाख का, यहाँ पर सर्दियों में जो मौसम होता है माइनस में चला जाता है। लेह लद्दाख में टेम्परेचर -30 डिग्री से नीचे होता है। ऐसे में किसी विमान का यहाँ पर उड़ान भरना उतना आसान नहीं होता, लेकिन रफाल का जो इंजन है वो कोल्ड स्टार्ट कर सकता है, यानी कि 0 डिग्री से नीचे भी वो अपने आप को स्टार्ट कर सकता है और कभी भी उड़ान भरने के लिए तैयार रह सकता है, जो उसकी सबसे बड़ी खूबी है। रफाल के ग्राउंड वेपन देखने के बाद अब इसकी गेम चेंजर मिसाइल देखिए, और इसे लेकर भारत ने फ्रांस को एक और बदलाव करने को कहा था, जो हो चुका है। पहले देखिए रफाल का गेम चेंजर क्या है। यह है लंबी दूरी की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर, यानी इस दायरे में उड़ रहे चीन या पाकिस्तान के विमान रफाल के करीब आते ही मारे जाएंगे। इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि मीटियोर दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। अब भारत ने रफाल की खूबी को और ज्यादा कैसे बढ़ाया है वो देखिए। भारत ने रफाल को मीटियोर मिसाइल के साथ देश में ही तैयार हो रही अस्त्र मिसाइल से भी लैस करने की तैयारी कर ली है, यानी अब रफाल मेड इन इंडिया मिसाइल से भी हमला कर पाएगा। अस्त्र मिसाइल की रेंज करीब 100 किलोमीटर होगी। मीटियोर के मुकाबले अस्त्र सस्ती होगी। मीटियोर की कीमत करीब 20 करोड़, जबकि अस्त्र मिसाइल इससे 50% सस्ती होगी। रफाल को पूरी तरह इंडियन कंडीशन, इंडियन टेक्नोलॉजी और भारत की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। रफाल भारत के अपने जीपीएस सिस्टम यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के हिसाब से काम करेगा। इसके लिए भारत ने फ्रांस से इसके नेविगेशन सिस्टम सिग्मा 95N को अपग्रेड कराया है। इसके बाद अब रफाल का हर मिशन सटीक होने के साथ बहुत ही खुफिया रहेगा। रफाल की ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो इसे चीन और पाकिस्तान के हर विमान के मुकाबले मजबूत बनाती है। अभी तो शुरुआत 5 रफाल से हुई है। सोचिए जब अंबाला और हाशिमारा में दोनों जगह 18-18 विमान तैनात किए जाएंगे तो रफाल कैसे भारत के आसमान को न सिर्फ फुल प्रूफ बना देगा, बल्कि दुश्मन का कोई भी अड्डा खुद को महफूज नहीं समझेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस से आ रहा है राफेल विमान के भारत पहुंचने का समय इंडिया टीवी आपको सबसे पहले बताने जा रहा है। राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर बुधवार को लगभग दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और उनका स्वागत करने के लिए एयरफोर्स चीफ खुद अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहेंगे। अभी यूएई के अल दफरा एयरबेस में 5 राफेल विमान हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इंडिया टीवी पर हम दर्शकों को सबसे पहले वो वक्त बता रहे हैं जब राफेल पहुंचेगा भारत। ये बताइए अंबाला एयरबेस पर क्या कुछ तैयारियां हैं? अर्चना, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अल दफरा से करीबन 8 बजे ये चलेगा और 1 से 2 बजे का वक्त है जब अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, 17 स्क्वाड्रन जिसे कहते हैं, वहां पर औपचारिक तौर पर लड़ाकू विमान, डबल सीटर, सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो इनके 7 पायलट हैं और इनके साथ MRTT जो फ्रांस एयरफोर्स का टैंकर है वो होगा, साथ में IL-78 होगा। और ये जैसे ही लैंड करेंगे तो वाटर कैनन के जरिए इनको मार्शल भदौरिया खुद यहाँ पर मौजूद होंगे। अर्चना, हम आपको ये भी बता दें कि तैयारी पूरी की गई है। खासतौर पे इस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन बनाया गया है। अंदर रिसीव करने के लिए चीफ वहाँ पर होंगे। ये भी आपको बता दें कि जो टेल नंबर है फाइटर एयरक्राफ्ट का, रफाल का, उसमें RB001, RB002, इसमें जो इनिशियल्स RB हैं, दरअसल RB सेरेमोनियल डॉक्टर राकेश भदौरिया जो कि इस समय एयर चीफ हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये एक बड़ा मौका होगा जब 36 में से 5 रफाल फाइटर ओमनीरोल एयरक्राफ्ट अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। इसकी स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरोज रखा गया है, 17 स्क्वाड्रन, और इसका पूरा इतना ऐतिहासिक महत्व है। और जो फॉर्मर एयर चीफ थे वो भी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के
जब MiG-21 फ्लाई करते हुए सी हो रहे थे, और अब जाकर जब ये आएगा तो एयर पावर 2 फ्रंट के लेवल पे और इंक्रीज। बिल्कुल मनीष, और पूरे देश को भी इंतजार है जब राफेल कल दोपहर 1 से 2 बजे के बीच जो समय आप बता रहे हैं उसमें भारत पहुंचेगा अंबाला एयरबेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राफेल का भारत में आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की जीत है। राम मंदिर को लेकर भी प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति सर्वविदित है। राम भक्त